हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो ये वीडियो थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए है, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो आप लोगों का बहुत ही स्वागत है। हम लोगों ने इसके पहले जाना था इंजीनियरिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग के वीवीआई क्वेश्चंस और उससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन से पैटर्न पे आते हैं, इसके बारे में जाना था। तो इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे, तो मेजरमेंट वन के क्वेश्चंस के वीवीआई क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए ये देखते हैं। तो सबसे पहला यूनिट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि 4 नंबर में पूछे जाते हैं, 4 नंबर में पूछे जाते हैं और शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं। जैसे क्या क्या आता है, तो ईरर। सबसे पहले इसमें हमारा ईरर क्या है। ईरर में बहुत सारे टाइप होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल ईरर, बहुत सारे ईरर होते हैं। तो ईरर से क्वेश्चंस बनते हैं, शॉर्ट नोट में आ जाएंगे आपको लिखने के लिए। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। ईरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं जो कि आते हैं, उसको कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इंस्ट्रूमेंट में क्या आता है, तो एक्यूरेसी आ जाता है, प्रिसीजन आ जाता है, प्रिसीजन आता है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिखने को आता है, इसके बीच में डिफरेंस लिखने को आता है, या फिर पूछ देगा ऐसे ही शॉर्ट नोट में, एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है, ये आ जाता है। और फिर उसके बाद इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है नॉइज। नॉइज में 2 तरह के नॉइज, एक इंटरनल नॉइज और एक एक्सटर्नल नॉइज। एक्सटर्नल नॉइज के टाइप और इंटरनल नॉइज के, जैसे शॉर्ट नॉइज हो गया, फ्लिकर नॉइज हो गया, ये सारे जो है। फिर आपका एक्स्ट्राटेशियल नॉइज हो गया आपका, फिर आपका क्या है, मैन मेड नॉइज हो गया, ये सारे वीवीआई है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। इसमें आपके 2-3 फार्मूला से कुछ मतलब की न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे 4 KTVR करके ऐसे कुछ न्यूमेरिकल बन जाते हैं। तो उसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या बन जाता है, रिजोल्यूशन हो गया, फिर डेड जोन हो गया, फिर सेंसिटिविटी हो गया। फिर ये सब जो शॉर्ट टर्म है, ये सारे एक पॉइंट होते हैं, इसके डिफिनेशन पूछ लिए जाते हैं। तो इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। तो फर्स्ट यूनिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट से ये क्वेश्चन। उसके बाद आपका क्या है, तो सीआरओ एक यूनिट है आपका, सीआरओ का। सीआरओ से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हमेशा पूछ लिया जाता है, एप्लीकेशंस ऑफ सीआरओ और उसके सीआरटी का डायग्राम। सीआरओ का डायग्राम पूछ देगा, उसके एक्सप्लेन करने के लिए पूछ देगा। सीआरटी का डायग्राम पूछ देगा, उसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछ देगा। तो 6 नंबर में ये जब भी पूछेगा तो 6 नंबर में। 4 नंबर में पूछेगा तो एप्लीकेशंस ऑफ सीआरओ। तो सीआरओ का यूज, सीआरओ का पूरा नाम होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, और इसका हट होता है सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चंस क्या बनते हैं, तो एप्लीकेशंस ऑफ सीआरओ। तो हम लोग सीआरओ का यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए, फेज मेजरमेंट करने के लिए, फ्रीक्वेंसी, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस को इनडायरेक्टली रूप से मेजर कर लेते हैं। जैसे तो आपको इसमें करंट वोल्टेज मेजर हो जाता है, तो रेजिस्टेंस आप V बराबर IR के हेल्प से आप लोग रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया सीआरओ सीआरटी। यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, तो मेथड ऑफ फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ सीआरओ, मेथड ऑफ वोल्टेज मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ सीआरओ, या फिर आपको पूछ देगा मेथड ऑफ फेज मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ सीआरओ। ये 4, 5, 6 क्वेश्चन जो मैंने बताया सीआरओ यूनिट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो 6 नंबर में पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर का उसका रेंज को एक्सटेंड कैसे किया जाता है, कैलिब्रेशन मेथड के द्वारा। तो ये पूछ लिया जाता है। एमीटर कैसे बनाया जाता है, गैल्वेनोमीटर के हेल्प से। तो ये पूछ लिया जाता है। इसका एप्लीकेशंस का है, तो एमीटर से करंट मेजर करते हैं, वोल्टमीटर से वोल्टेज मेजर करते हैं। इसके साथ साथ है एक ओम मीटर क्या है, तो ओम होता है रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, और रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने वाले को हम लोग ओम मीटर कहते हैं। तो ये ओम मीटर पूछ लिया जाता है। फिर एक होता है गैल्वेनोमीटर, तो स्मॉल वैल्यू के वोल्टेज रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट को मेजर करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर में PMMC एक बहुत ही है, एक पूछ लिया जाता है PMMC, परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये हमेशा पूछ लिया जाता है PMMC। तो इसको कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद गैल्वेनोमीटर में, उसके बाद आपको पोटेंशियोमीटर, ये पोटेंशियोमीटर पूछ लिया जाता है। तो ये पोटेंशियोमीटर के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज का मेजरमेंट करते हैं। तो इसको हम लोग पोटेंशियोमीटर पूछ लिया जाता है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर से 2 क्वेश्चन हैं जो कि वीवीआई है। एक वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर जिसको हम लोग पीटी के नाम से जानते हैं, उसको पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर भी कहते हैं। उसका ब्लॉक डायग्राम और उसके एक्सप्लेन करने के लिए 6 नंबर में पूछ लिया जाता है। एक होता है सीटी, करंट ट्रांसफॉर्मर।
इसका ब्लॉक डायग्राम पर पूछ लेगा, मतलब उसका सर्किट डायग्राम, और उसके एक्सप्लेन करने के लिए पूछ लिया जाएगा। तो ये मोस्ट है। फिर देखिए इसी में एक होता है स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, डिफरेंस। फिर इन दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। सीटी और पीटी में डिफरेंस, सीटी हो गया करंट ट्रांसफार्मर, पीटी हो गया पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इसी का एक और नाम है वोल्टेज ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का हम लोग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर सीटी पीटी क्या है, वो हाई वैल्यू के रेजिस्ट मतलब कि वोल्टेज और करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। सीटी है जो कि हाई वैल्यू के करंट को मेजर कर लेगा, वीटी है या पीटी है वो हाई वैल्यू के वोल्टेज को मेजर कर लेगा। रेजिस्टेंस मेजरमेंट, रेजिस्टेंस मेजरमेंट में हाई फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस मेजरमेंट और हाई फ्रीक्वेंसी मीडियम फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, मीडियम वैल्यू रेजिस्टेंस और लो वैल्यू रेजिस्टेंस ये है। इसमें से आपको हाई वैल्यू रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ मेगर, मेगर के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं। जैसे कैसे, एक लकड़ी है तो लकड़ी क्या होता है, इंसुलेटर होता है, उसका रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है, तो उसके रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग मेगर का इस्तेमाल करते हैं। तो मेगर वाला हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 6 नंबर में। आएगा क्या लिखने के लिए, तो एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, व्हाट इज रेजिस्टेंस, एक्सप्लेन इट। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, हर एक, जैसे लो वैल्यू का रेजिस्टेंस है तो वो कितने ओम से कितने ओम तक होता है, मीडियम वैल्यू का रेजिस्टेंस क्या होता है वो कितने से कितने ओम तक का होता है, हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस कितने ओम से कितने ओम तक के होता है, और इन तीनों वैल्यू के रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे हाई वैल्यू रेजिस्टेंस के लिए मेगर का यूज करते हैं, तो ये 4 नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं, इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है पावर मेजरमेंट। पावर मेजरमेंट में वाट मीटर के हेल्प से, वाट मीटर के हेल्प से हम लोग पावर, तो 2 वाट मीटर के यूज से, 3 वाट मीटर के यूज से, इस तरह से वाट मीटर का पूछ लिया जाता है। तो ये कर लीजिएगा। एसी डीसी ब्रिज में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हीटस्टोन ब्रिज पूछ लिया जाता है। फिर आपका एसी डीसी ब्रिज में जैसे आपको क्या मेजर करना है, तो आपको कैपेसिटेंस मेजरमेंट करने के लिए, फिर इंडक्टेंस मेजरमेंट करने के लिए कौन से ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे शेयरिंग ब्रिज करके होता है, फिर मैक्सवेल ब्रिज होता है। तो ये सारे एडरसन ब्रिज होते हैं। तो ये सारे ब्रिज पूछ लिए जाते हैं, तो इसको कर लीजिएगा। उसके बाद है फेज फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट। तो हम लोग फेज और फ्रीक्वेंसी मीटर के हेल्प से, फ्रीक्वेंसी मीटर के हेल्प से फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट करते हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी और फेज को मेजर करने के लिए सीआरओ का यूज भी किया जाता है। तो सीआरओ से यूज करके फेज फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट भी पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से आपका क्या है, आपका वीवीआई क्वेश्चंस, ये सारे टॉपिक्स आप क्लियर करके जाना। यहाँ से जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हैं उसको कर लेना। प्रीवियस ईयर के 2 सक्सेसिव ईयर के कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाना और उसको सोल्व करके जाना, तो आपका क्या होगा, क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका मिल जाएगा। तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ। और भी ज्यादा अपडेट के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।